वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 8th की इंग्लिश की वर्कशीट है जो वर्कशीट नंबर 3, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसके बेस पर जो क्वेश्चन हमसे पूछे हैं इस वर्कशीट में उनको हम कंप्लीट करेंगे। 21 सितंबर 2020 की ये वर्कशीट है। सबसे पहले आपको अपना स्टूडेंट नेम लिखना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर यहाँ पर लिखना है, अपना नाम और आपके जो क्लास टीचर हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है। और ये सब आपको अपनी होमवर्क की जो आपने नोटबुक बनाई हुई है उसमें करना है। 21 सितंबर की ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 3 क्लास 8th के लिए, सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए। तो देखिए पार्ट 1 है जो लेसन का नाम है सुनामी। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, बट जो सुनामी में जो टी होता है वो साइलेंट होता है, तो हम टी को प्रोनाउंसिएट नहीं करते, उसको हम साइलेंट रखते हैं और बाकी जो है सुनामी उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, सुनामी है जो हम उसको पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वाज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर्स, कि जो लॉकडाउन इंडिया का हुआ था उस दौरान भारत को कई तरह के नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक जो आपदाएं आई थी, प्राकृतिक आपदाओं में जैसे अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, फ्लड्स यानी कि बाढ़, लैंडस्लाइड मतलब जो हमारी पृथ्वी है या पहाड़ों का चट्टानों का खिसकना, साइक्लोन होता है चक्रवात, इन सब का सामना करना पड़ा था। लुक अप द न्यूज़ ऑफ लास्ट 4-5 मंथ्स, कि लगभग 4-5 महीने की आप जो अपनी न्यूज़ हैं उनको देखिए। राइट द नेम ऑफ ए प्लेस या स्टेट, उस राज्य का या जगह का नाम लिखिए जहाँ पर इस तरह की नेचुरल डिजास्टर्स आई थी, अकर्ड यानी कि हुई थी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉकडाउन के दौरान, ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वाज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर्स, कि भारत है जो वह कई प्राकृतिक आपदाओं से उसका सामना हुआ। लुक अप द न्यूज़ ऑफ लास्ट 4-5 मंथ्स, कि लगभग पिछले 4-5 महीने की जो न्यूज़ है उनको देखिए। एंड राइट द नेम ऑफ ए प्लेस, और उनका नाम लिखिए जगह का, स्टेट का, राज्य का, जहाँ पर इस तरह की नेचुरल डिजास्टर हैं वो हुई हैं। तो सबसे पहले अर्थक्वेक। तो बच्चे सोचिए कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप कहाँ आया था। तो भूकंप है जो आपको पता होगा अभी रिसेंट में दिल्ली में आया था, दिल्ली, ठीक है, DELHI, दिल्ली। इसका जो फर्स्ट का आंसर होगा वो आप दिल्ली लिख सकते हैं। सेकंड है फ्लड्स, बाढ़ कहाँ आई थी? बाढ़ आई थी बिहार में, ठीक है, बिहार, BIHAR, बिहार। लैंडस्लाइड, चट्टानों का खिसकना हुआ था केरल, ठीक है, केरला, KERALA, केरला। और जो चक्रवात है, साइक्लोन, वो आया था उड़ीसा में, उड़ीसा, ठीक है, ODISHA, उड़ीसा। ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट द नेचुरल डिजास्टर, कि इस लेसन में, इस पाठ में आप पढ़ोगे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में, जैसे कि सुनामी, ठीक है, सुनामी यहाँ पर लिखा हुआ है। सुनामी मैंने अभी बताया टी साइलेंट होता है। ऑन 26 दिसंबर, 26 दिसंबर 2004 को ए सुनामी हिट पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि उसने इंडिया के अलग अलग हिस्सों को छुआ, सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और सबसे ज़्यादा अंडमान और निकोबार जो आइलैंड हैं उनको, एंड द तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु की जो कोस्ट है उसको, यानी कि कोस्ट का मतलब होता है जो समुद्र से लगता हुआ किनारा होता है, ठीक है, एंड ए फ्यू मोर कंट्रीज, और कुछ अलग देशों को। यानी कि 26 दिसंबर 2004 को एक ऐसा सुनामी आई थी जिसने अंडमान निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु की जो सीमा रेखा है जो समुद्र को टच करती है उसको, और कुछ कंट्रीज़ को टच किया था।
ए सुनामी, अब देखो सुनामी क्या होती है। ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। कि जब भूकंप आता है, आप सोचिए जब भूकंप आता है समुद्र के नीचे, तो जो लहरें होती, जो पानी होता है वो बहुत ही जो लार्ज वेव उसमें बनती हैं, बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं। समुद्र है, समुद्र के नीचे जब भूकंप आया तो जो लहरें हैं वो काफ़ी ऊंची उठ जाती हैं, ठीक है। तो इन्हीं उठी हुई लहरों को हम सुनामी कहते हैं, ठीक है। इन्हीं उठी हुई लहरों को हम सुनामी कहते हैं, ठीक है। सुनामी है जो समुद्र की लहरें होती हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन मैप। मैप पर ये ए और बी आइलैंड दिए हुए हैं, ठीक है। इनको हमें पहचानना है कि ये कौन सी जगह है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ए है जो, ये कौन सी जगह है, और बी आपसे पूछिए। तो बी हो गई जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेलिंग आप देख सकते हो यहाँ से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये बी है। ए आपको खुद से सर्च करनी है कि ये हमारे मैप में कौन सा, इंडिया का कौन सा हिस्सा है। वैसे मैंने अभी आपको हिंट में बताया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि कौन सा है, तो आपको ये सब खुद से देखना है, ठीक है। मैं आपको बस बी ऑप्शन है जो वो बता रहा हूँ कि ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। आगे देखिए, द सुनामी कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन, कि सुनामी ने बहुत ही ज़्यादा तबाही की, लॉस ऑफ लाइफ, कि जीवन की बहुत नुकसान पहुंचाया, प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाया। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल, और जो हम अब स्टोरीज पढ़ेंगे वो हमें बताएंगी करेज। करेज का मतलब होता है साहस, ठीक है, इसका मतलब है साहस, और सर्वाइवल होता है किस तरह से आप बचे, ठीक है, एक तरह से बचाव आपने किस तरह से अपना किया। देखिए आगे, ये आपकी हनी ड्यू की जो पेज नंबर 25 और 26 है उस पर इसको दिया गया है, बच्चे वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्किपोलॉजी, कि जो हम स्टोरीज अब पढ़ने वाले हैं ये अंडमान और निकोबार आइलैंड से हैं। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैटचॉल। कैटचॉल नाम की एक जगह है, कैटचॉल नाम की एक जगह है, वहाँ पर इग्नेशियस नाम का एक मैनेजर था जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता था। हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने वो का हिम अप, उसको उठाया एट 6 AM, सुबह 6 बजे। AM होता है एंटी मेरिडियन यानी कि दोपहर से पहले का वक्त, और PM होता है पोस्ट मेरिडियन यानी कि जो दोपहर बाद का वक्त होता है। तो सुबह के 6 बजे 6 AM यानी कि सुबह के 6 बजे उसको उठाया। बिकॉज सी फेल्ट, उसने क्या महसूस किया, एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, उसने एक भूकंप महसूस किया था, इसलिए उसने 6 बजे अपने जो पति हैं इग्नेशियस उनको उठाया। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ हिज टेबल। इग्नेशियस ने जो टेलीविज़न है अपनी टेबल पर ध्यान से उठाया। पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसको ज़मीन पर रख दिया। सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, जिससे कि जो ये टीवी है वो ना गिरे और ना टूटे। देन फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, और जो फैमिली है वो घर से बाहर निकल गई अपने बचाव के लिए। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, ट्रेमर्स का मतलब होता है यानी कि जो भूकंप के झटके होते हैं। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब जो भूकंप के झटके हैं वो रुके। दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने जो समुद्र है उसको उठते हुए देखा, यानी कि उसमें जो लहर थी उनको उठते हुए देखा। इन द केओस एंड कन्फ्यूज़न, केओस होता है एक तरह से जब आप किसी चीज़ को समझ ना पाएँ, एक तरह से भाग दौड़, एक तरह से कन्फ्यूज़न हो गई। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर, कि उसके 2 बच्चों ने, इग्नेशियस के 2 बच्चों ने अपने जो
जो उसकी मदर थी, यानी कि बच्चों की जो मदर थी, उनके पापा तो कौन हुए, यानी कि नाना, अपने नाना का हाथ पकड़ लिया। एंड मदर्स ब्रदर, और उनके जो माँ के जो भाई थे यानी कि अपने मामा, उनके हाथ पकड़ लिए। रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि उल्टी दिशा में भाग लिए। ही नेवर सॉ देम अगेन, और इग्नेशियस ने उनको फिर कभी दोबारा नहीं देखा, यानी कि वो पानी में बह गए। हिज वाइफ वाज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी जो वाइफ थी वह भी पानी में बह गई। ओनली 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल 4 बच्चों को, केवल 3 बच्चों को, सॉरी 3 लिखा हुआ है, जो उसके साथ आए थे उन्हीं को केवल बचाया जा सका। संजीव, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, अभी हमने पढ़ा इग्नेशियस के बारे में। अब हम एक स्टोरी और पढ़ेंगे जो कि है किसके बारे में, संजीव के बारे में। संजीव, ठीक है। संजीव वाज ए पुलिसमैन, कि संजीव एक पुलिसमैन है, पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कटचौल आइलैंड, जो कि कटचौल आइलैंड में काम करता था। ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, निकोबार ग्रुप के जो आइलैंड थे, महाद्वीप थे, उनमें। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, कि उसने जैसे तैसे अपने आप को बचा लिया। हिज वाइफ, अपनी पत्नी को। हिज बेबी, अपनी जो बेबी डॉटर थी, अपनी बेटी को। फ्रॉम द वेव्स, अपनी जो वेव्स आई थी समुद्र की, उनसे, सुनामी। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, तभी उसने क्या सुना कि जो जॉन की वाइफ है वो मदद के लिए पुकार रही थी। द गेस्ट हाउस कुक, जो कि उसके गेस्ट हाउस का कुक था। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, संजीव पानी में कूद गया। टू रेस्क्यू हर, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना, बचाव करना, ठीक है, बचाव करने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, पर दोनों ही बह गए। कौन कौन, संजीव और जो जॉन की वाइफ थी, जॉन की वाइफ। 13 ईयर ओल्ड मेघना, कि 13 साल की मेघना वाज ऑल्सो स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, कि अपने पिताजी के साथ वह भी बह गई थी। एंड 77 अदर पीपल, 77 लोग और बहे थे उसके साथ पानी में। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, कि उसने अपना जो 2 दिन पानी में तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, यानी कि उसने एक लकड़ी का एक डोर था, उसको पकड़ लिया था, उसके सहारे उसने 2 दिन पानी में तैर के बिताए। 11 टाइम्स सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, कि 11 बार उसने क्या देखा, जो हेलीकॉप्टर थे उनको अपने ऊपर से उसने जाते हुए देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, पर जो हेलीकॉप्टर थे उन्होंने मेघना को नहीं देखा। सी वाज ब्रोट टू शोर, शोर होता है किनारा, किनारा, कि किनारे पर जो वेव थी उन्होंने उसको पहुंचा दिया। वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर ऑफ ए डेज, और उसको जो सी शोर था, समुद्र का किनारा था, वहाँ पर टहलते हुए पाया गया। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव, अब हमें जो ये सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है जो पैसेज है उसकी सहायता से। मेघना स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, तो पहले का आंसर हो गया फ्लोटिंग इन द सी। सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, सेकंड का क्या हो गया, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, यहाँ पर आएगा ये हो गया फर्स्ट का, ये हो गया सेकंड का, ठीक है। सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। आगे है संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड, क्या किया संजीव ने, अपनी लाइफ तो खो दी क्योंकि उसने जॉन की वाइफ को बचाया था,
बचाया नहीं, बचाने में वो अपने आप को एक तरह से उसमें खुद को भी डूब गया उनको बचाते हुए। पर उसने क्या किया था, अपनी जो वाइफ थी, संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज वाइफ और डॉटर, कि भाई उसने अपनी वाइफ और अपनी बेटी की जान बचाई थी। इग्नेशियस कुड ओनली सेव 3 ऑफ हिज चिल्ड्रन, कि उसने केवल अपने 3 ही बच्चों को बचा पाया जो उसके साथ आ गए थे। आगे क्या है, इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव, कि इनमें से दिया हुआ कौन सा वर्ड संजीव के बारे में कहानी में सच बताएगा। लुक अप द डिक्शनरी, डिक्शनरी को देखो। फॉर वर्ड्स दैट यू आर नॉट ऑफ श्योर ऑफ, कि जिनके बारे में आपको नहीं पता। यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, आप क्या मानते हैं संजीव कैसा था। आई थिंक ही वॉज वेरी ब्रेव, हाँ वो बहुत बहादुर था, तो ये भी हो सकता है। इसके बाद वो हीरोइक था, हीरोइक का मतलब होता है बहुत ही साहसी, ठीक है, बहुत ही क्या था, साहसी, तो ये 2 वर्ड हैं, ये आ सकते हैं। इसके अलावा चीयरफुल भी आ सकता है कि खुशनुमा था, ठीक है, क्योंकि सेल्फलेस स्वार्थी, सॉरी यहाँ पर आ सकता है हीरो और सेल्फलेस, सेल्फलेस यानी कि स्वार्थी नहीं था, अस्वार्थी था, और हीरोइक साहसी था, क्योंकि ब्रेव ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। सेकंड में आएगा हीरोइक और थर्ड में आएगा सेल्फलेस, क्योंकि हार्टलेस और चीयरफुल इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि चीयरफुल की तो कोई बात ही नहीं की यहाँ पर, और हार्टलेस क्या उसके अंदर दिल नहीं था, दिल था, अगर दिल नहीं होता तो वो जॉन की वाइफ को बचाने के बारे में सोचता ही नहीं। अगेन यहाँ पर आएगा, आपको बता रहा हूँ, हीरोइक और सेल्फलेस। फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द इटैलिक्स फ्रॉम द एबव पैसेज, रीराइट द फ्रेज। हमें पास्ट फॉर्म बतानी है, जैसे फील की फुल फॉर्म है फील द अर्थक्वेक, फेल्ट द अर्थक्वेक। सेकंड फॉर्म बतानी है या थर्ड फॉर्म, पास्ट सेकंड पूछिए, पास्ट टेंस। तो सी की सी की बतानी, द सी राइजिंग, तो इसमें आएगा सॉ द सी राइजिंग। कम इसमें पूछा है कम विद हिम, तो इसमें आएगा केम, ठीक है, केम विद हिम। हियर की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हर्ड, HEARD, हर्ड। जंप की होती है जो जंप इनटू द वाटर, जंप्ड। ये सब आपने पढ़ी हुई हैं नोटबुक को, अगर ध्यान से देखोगे बुक को। वेक की होती है सेकंड फॉर्म वोक, यानी कि इसमें हमसे सबसे पास्ट फॉर्म पूछी है। तो अगेन आपको बता रहा हूँ, फील की फेल्ट लिखी हुई है, सी की होती है सॉ, कम की होती है केम, हियर की होती है हर्ड, जंप की होती है जंप्ड, और लास्ट में जो होती है वेक की होती है वोक। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।